Hello bachcho, let's read the question. The question says phosphorus is a sedimentary nutrient. This means it. Option A cycles very slowly. Option B never enters the atmosphere. Option C settles as sediment in the ocean. Option D all of the above. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि फॉस्फोरस एक सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट है. इसका क्या मतलब है? हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो होगा हमारा फॉस्फोरस साइक्लिंग. तो फॉस्फोरस साइक्लिंग क्या है? ये है एक बायोजियोकेमिकल साइकिल. और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि एक न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसे हो रहा है विद इन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. तो फॉस्फोरस के फ्लो को हम बोलते हैं फॉस्फोरस साइक्लिंग. और जो फॉस्फोरस साइकिल है ये कैसी बायोजियोकेमिकल साइकिल है? ये है एक सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल. और जो सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं इनका जो न्यूट्रिएंट रेजर्वॉयर होता है दैट इज अर्थ्स क्रस्ट. और सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो होती हैं इनका फ्लो होता है इन अ स्लो मैनर. तो फॉस्फोरस का फ्लो कैसा है? स्लो है. नाउ ये जो फॉस्फोरस के सेडिमेंट्स हैं ये एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करते. तो सेडिमेंट्स डू नॉट एंटर द एटमॉस्फेयर. अब क्योंकि इन सेडिमेंट्स का गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करते हैं. तो ये जो सेडिमेंट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं एट द बॉटम ऑफ द ओशन यानी कि नियर द अर्थ क्रस्ट जो कि रेजर्वॉयर है इन न्यूट्रिएंट्स का. तो अगर हम बात करें अब फॉस्फोरस का फ्लो कैसे हो रहा है तो फॉस्फेट्स की फॉर्म में जो फॉस्फोरस है वो प्रेजेंट होता है इन द सॉइल. और इस सॉइल से जो प्लांट्स हैं वो फॉस्फेट्स को ऑब्जॉर्ब करते हैं. एंड जैसे ही प्लांट्स फूड चेन में एंटर करते हैं तो जो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं इन तक फॉस्फोरस पहुंचते हैं. और जब इन कंज्यूमर्स की डेथ होती है तो इनकी डेथ के बाद जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है. ये फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? दोबारा से डिकम्पोजिशन करते हैं उन डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स की एंड फॉस्फेट्स को दोबारा से एनरिच कर देते हैं इन द सॉइल. एंड ये साइकिल फर्दर रिपीट होती है. तो हमने यहाँ से क्या देखा कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट बिकॉज ये तीनों स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉस्फोरस साइकिल आर करेक्ट. ऑप्शन ए को हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे बिकॉज ये हमारा अकेला करेक्ट आंसर नहीं है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये अकेला ही करेक्ट आंसर नहीं है. एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा. फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option D. I hope you have understood it. Best of luck. Thank you.